नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। आज है ना मैं अपनी ही लाइफ में से मेरे ड्रीम के सबसे बड़े फेलियर को लेकर के आई हूँ और आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ कि मैं खुद उस चीज को क्यों नहीं मैनिफेस्ट कर पाई। मैं हमेशा मैनिफेस्टेशन की बात करती हूँ, मैं इजी मैनिफेस्ट कर लेती हूँ। आप सब लोगों ने यहाँ पर मेरे मैनिफेस्टेशन से जुड़े हुए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए, हर एक बात को शेयर करने से जुड़े हुए वीडियोस देखे हैं। तो फिर मैंने उस चीज को लेकर के मैनिफेस्ट क्यों नहीं किया या कर नहीं पाई, मैं किस तरीके से उस चीज को लेकर के फेल हो गई और उसके ऊपर फेल होने के जो कारण थे वो भी बताऊंगी। क्यों फेल हुआ वो भी बताऊंगी। क्या ऐसे बड़े रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारे बड़े से बड़े मैनिफेस्टेशंस भी फेल हो जाते हैं वो भी बताऊंगी। कहीं और से नहीं लाई हूं, मेरे खुद के जीवन की बात लेकर के आई हूं। आप सबको पता है कि मैंने टेलीविजन में काम किया है। मैंने टेलीविजन में अगर देखा जाए तो टचवुड अपने हिसाब से अच्छा काम किया है, जैसा मुझे चाहिए था उस हिसाब वाला अच्छा काम किया है अकॉर्डिंग टू मी। अब क्यों नहीं मैं वहां पर मैनिफेस्ट कर पाई, क्यों नहीं मैंने एक बहुत बड़ा कोई रोल, कोई बहुत बड़ी मूवी, कोई बहुत बड़ा कुछ सीरियल, कोई मेन लीड, पता नहीं क्या क्या, वो क्यों नहीं मैंने मैनिफेस्ट कर लिया, क्यों यहाँ पर इतना बड़ा फेलियर रहा। अब यहाँ पर मैं इस चीज से जुड़ी हुई वो वाली बातें लेकर के आई हूँ जिन चीजों की वजह से ये मैनिफेस्टेशन फेल हुआ। सबसे पहली चीज, जैसे ही मैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एंटर करती हूँ, मैं हैप्पी नहीं हूं वहां। हाँ, ये मेरा ड्रीम था कि मुझे यहाँ पर काम करना है। यस, ये मेरा ड्रीम था, मुझे यहाँ पर काम करना था, मुझे इन लोगों के साथ में जुड़ना था, मुझे भी कोई बड़े शोज करने थे, मुझे भी कोई बड़े प्रोजेक्ट्स करने थे, मुझे भी अपना टैलेंट वहां पर दिखाना था। लेकिन मैं वहां घुसते ही हैप्पी नहीं हूँ, मुझे वहां अच्छा नहीं लग रहा। मैं वहां एक नकलीपन फील कर रही हूँ और उस नकलीपन में मैं अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस नहीं कर रही। जो मैं सोच करके आई थी, जो मैंने सोचा था कि मुझे ये टैलेंट दिखाना है, मुझे जो ये चीजें दिखानी है, वो चीजों से बिल्कुल विपरीत स्थिति मिली। तो पहली चीज तो यहाँ पर यही आ गई कि आई वॉज नॉट हैप्पी, मैं वहां पर खुश नहीं थी। ठीक है, अगर आप खुश नहीं है ना किसी चीज को लेकर के, ट्रस्ट मी, आप उस चीज को लेकर के मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो पहली चीज ये, क्या मैं वहां पर ऐसे खुश हो सकती थी उस माहौल में रह करके? देखिए, पहली चीज तो तब मैं बिल्कुल भी मैनिफेस्टेशन नहीं जानती थी। दूसरी चीज, अगर मैं अभी की बात करूं तो नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं वहां खुश नहीं रह सकती थी। क्योंकि मुझे अपने बारे में पता है, आपको अपने बारे में पता होता है। हम अपने बारे में अपने आप से झूठ ना बोलें, वही सच्चा इंसान होता है। मुझे लगता है कि आपको अपने बारे में ना एटलीस्ट खुद से सच बोलना चाहिए। मैं अगर आज अपने आप को शीशे में देख करके ये वाली बात बोलूं कि क्या अगर मैं इस तरीके से आज की डेट में भी मैनिफेस्ट करूं तो क्या रियल वाली खुशी लेके आ पाऊंगी, क्या रियल में मैं उस चीज को लेकर के मैनिफेस्ट हो पाऊंगी? तो वहां के सीन को देखते हुए, वहां के लोगों को देखते हुए, वहां की चीजों को देखते हुए, वहां की जो दुनिया है, जिस तरीके से वहां काम होता है, देखिए मैं उस जगह को बिल्कुल गलत नहीं कह रही। वो सब चीजें अपने अपने हिसाब से ठीक है, वो अपना एक प्रोफेशनल वे में ठीक है, वहां हर चीज अपने अपने हिसाब से हर जगह ठीक होती है। लेकिन मैं अंदर से खुश नहीं हो पाऊंगी क्योंकि मैं वो वाला जो नकलीपन है उसे इंजॉय नहीं करती। मैंने इतने साल इंडस्ट्री में काम किया है, मैंने कभी भी उस नकलीपन को इंजॉय नहीं किया है। एक दिन भी मैंने उस नकलीपन को इंजॉय नहीं किया है। ट्रस्ट मी, मैंने कभी इंजॉय नहीं किया है। दूसरी चीज आ गई कि अगर आप उस चीज को इंजॉय नहीं कर रहे हैं, जिस भी चीज को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो भी आप उसे मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये मैं अपने बड़े फेलियर में से ही लेकर के आई हूं। अगर आप खुश नहीं है ना, आप अंदर से नकली नकली खुशी जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, यकीन मानिए वो चीज आपके लिए नहीं है। नकली खुशी अगर आपको बार 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 जनरेट करनी पड़ रही है, हाँ अंदर से आप निकाल सकते हैं, आपको लग रहा है ना मैं इसे जनरेट कर सकती हूँ, कर सकती हूँ। जैसे कि मैं अगर रिलेशनशिप मामले में कहूँ, मैं अपने बच्चे के मामले में कहूँ, उसके स्कूल के मामले में कहूँ, स्टडी के मामले में कहूँ, बुक्स के मामले में कहूँ, मैं अंदर से खुश होती हूँ और वो अपने आप इजी जनरेट हो जाता है। अगर मुझे रिलेशनशिप के लिए किसी खराब से खराब रिलेशनशिप में भी आप कह देंगे ना खुशी जनरेट कर सकती हो क्या, यस मैं कर सकती हूँ। वहाँ कितना ही रायता क्यों ना फैला हो, मैं तब भी कर सकती हूँ और मैं उसे आराम से मैनिफेस्ट कर लूंगी। लेकिन उस जगह पर मैं नहीं कर पाई, और क्योंकि वो चीज़ मेरी वाइब के साथ, मेरे साथ अंदरूनी तौर पर जुड़ाव मैं महसूस नहीं करती थी, आज भी नहीं करती हूँ, मैं ट्रस्ट में नहीं करती हूँ।
अब बात करते हैं कि फिर मैंने वहाँ काम कैसे किया और क्या क्या चीज़ें हुई। मेरा जो मेन काम था वो मैंने काम किया। इसके पहले मैंने कुछ शोज़ थे, स्टार का शो था और लापतागंज था। मैंने आप लोगों के साथ में चीज़ें कुछ डिटेल में पहले भी शेयर की हुई हैं। इसके बाद जब दौर आया ना सावधान इंडिया एंड क्राइम पेट्रोल, क्राइम शोज़ का जब दौर आया ना, तभी क्या हुआ कि वो जो नकलीपन था ना आर्टिस्ट का, कि इतना सारा पूरा एकदम मेकअप लगा के वो इतना सारा बाल एंड ऑल पता नहीं क्या क्या करके, उस चीज़ के साथ में जुड़ाव नहीं फील करती थी। लेकिन जब ये दौर आया ना क्राइम सीरीज़ का, तो यहाँ पर क्या था, परफॉर्म करने का तो मेरे पास में रास्ता था। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर भी वो मेरी खुशी और यहाँ पर वो जुड़ी हुई जो वाइब्रेशन है ना, वो यहाँ पर भी वर्क कर रही है। काम तो मेरे मतलब का आ गया, काम आ गया। यहाँ इतना नकलीपन नहीं है, यहाँ फास्ट काम होता है। यहाँ पूरा पूरा दिन बैठ करके मैं वो नकली हो करके नहीं जी सकती। मैं हंस भी रही हूँ तो मैं नकली हूँ, मैं परेशान भी हूँ तो मैं नकली हूँ, मैं किसी के सामने अगर चाय भी पी रही हूँ तो मैं नकली हूँ। तो वो मैं नहीं कर पा रही, लेकिन मैं उस चीज़ को भी गलत नहीं कह रही, क्योंकि वो भी एक तरीके से सही है। वो उनका लाइफस्टाइल है, वो उनकी चीज़ें हैं, और धीरे धीरे करके उन्होंने उस नकलीपन को असली बना करके जीना शुरू कर दिया। वो उनकी चॉइस है, वो उनकी खुशी है, लेकिन मैं उस चीज़ के अंदर उस लेवल पर शामिल कभी नहीं हो पाई। तो ये मेरे पीछे का रीज़न है। अब दूसरी चीज़ आप देख रहे होंगे कि क्राइम शोज़ एंड ये आ गए। मेरा माइंडसेट पॉजिटिव है, मैं पॉजिटिव चीज़ों की तरफ हूँ, मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ हूँ। अब मैं स्लोली देखती हूँ कि यार यहाँ तो हर स्क्रिप्ट पे मेरी लड़ाई है। मैंने 50 से ज़्यादा एपिसोड्स किए होंगे सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, ये मैंने काफ़ी इन लोगों के साथ में काम किया है। आज भी वो लोग मुझे बुलाते हैं, लेकिन हर दूसरे दिन मेरा वहाँ लड़ाई होती थी। हर दूसरी स्क्रिप्ट पे मेरी लड़ाई होती थी। मैं हर सीन पर ये बोलती थी, यार ये क्या लिख देते हो यार, इतना गंद, इतना खराब है, इतना खराब है। आप सोचिए, मैं उसको शूट करती थी। मुझे उसको शूट करना है, मुझे एज ए आर्टिस्ट उसको शूट करना है। अगर आपने मेरा एक एपिसोड मैंने आप लोगों के साथ में उसको शेयर भी किया था, मन में है विश्वास, जो सोनी पर आता था, वो मुझे अच्छा लगा था। उसकी भी थोड़ी बहुत नेगेटिविटी को लेकर के मेरी डिस्कशन ही फाइट में बदल जाती थी, वो डिबेट टाइप की हो जाती थी, और फिर उन लोगों को लगता था कि मैं हर छोटे बड़े नेगेटिव सीन के ऊपर इसलिए लड़ रही हूँ क्योंकि मुझे वो चीज़ थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि यार ये सर्व करोगे पब्लिक को, ये दिखाओगे क्यों। तो वो यही जवाब देते थे। वो अपनी जगह सही थे यार, मैं अपनी जगह सही थी। वो मुझे हमेशा यही जवाब देते थे, यार क्राइम शो है, तुम क्या चाहती हो, यहाँ पर दो लोग आए और नाक में बॉल लगा करके बैठ जाए, हंसना हंसाना शुरू कर दे। ऐसा नहीं होता है, ये क्राइम शो है, हमें क्राइम ही दिखाना पड़ेगा। अब आप देखिए मेरे साथ ये क्या बड़ी आयरनी है कि मेरा फेवरेट काम, जहाँ पर मैं सचमुच में एक्टिंग को एंजॉय कर रही हूँ, मैं वो नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा रोज लड़ाई हो रही है। हर बात पर कुछ ना कुछ हो जा रहा है। मैं सेट छोड़ रही हूँ, कभी वो बोल रहे हैं, कभी मैं बोल, लेकिन क्योंकि मैं आर्टिस्ट अच्छी हूँ इसलिए वो मुझे वहाँ पर बुला रहे हैं। अब ये चीज़ है, तो ये मेरा मैनिफेस्टेशन इसलिए कंप्लीट नहीं हो पाया, और अब मुझे लगता है कि ठीक है, वो कुछ सर्व नहीं कर रहा आप लोगों को, वो कुछ सर्व कर ही नहीं रहा था। वो क्या सर्व कर रहा था? क्या क्राइम शोज आने के बाद में क्राइम कम हो गया, बल्कि बढ़ गया? इन चीजों के लिए लड़ाई होती थी मेरी। तो मैं अपनी जगह सही थी और वो लोग अपनी जगह सही हैं, और इंडस्ट्री है, उन्हें काम करना है, वो दिखाना चाहते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं, उस चीज़ से उन्हें पैसा आता है, और उसी चीज़ से यार मुझे भी पैसा मिलता था। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं शायद उन चीज़ों के लिए बनी ही नहीं हूँ। एंड नाउ आई एम सेटिस्फाइड, सीरियसली आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड, ठीक है, आई एम फीलिंग रिलैक्स, सीरियसली मुझे अंदर से अब अच्छा लगता है। भले ही वहां पर बड़ा लाइमलाइट है, ऑब्वियसली वहां पे पैसा है, ज़्यादा पैसा मिल रहा था मुझे, ज़्यादा वहां में पर डे के हिसाब से पेमेंट मिलता है, लेकिन मेरे अंदर की खुशी नहीं थी। पैसा था, चीज़ें मिल रही थी, लोग मुझे बुलाते थे, एक बहुत अच्छा वो मिलता था, क्या, हर चीज़ करी कराई, यू नो, अच्छे होटल्स में रूम, अच्छा रहना, अच्छा खाना पीना, अच्छा सब कुछ, अच्छे तरीके का ट्रीटमेंट, क्योंकि मैंने वहाँ पर काफ़ी काम किया था, इसलिए मुझे अच्छा ही ट्रीटमेंट देते थे वो लोग। पर मैं अंदर से खुश नहीं थी, मैं हो नहीं रही थी। मैं अंदर से खुश हो करके एक टाइम ऐसा आने लग गया था कि मुझे सेट पे जाना है, तो ठीक है यार, बताओ क्या सीन है,
लाओ करते हैं। मैं परफॉर्म करती हूँ, मैं परफॉर्मर हूँ, तो आई परफॉर्म, बट आई एम नॉट हैप्पी। तो यहाँ से आप इस वाली चीज़ से ये समझने की कोशिश करें कि अगर वो अंदरूनी आवाज़ नहीं आ रही है और आप बार बार नकली 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 कर रहे हैं, तो ट्रस्ट मी, उससे कहीं कुछ बेटर है जो आपको मिलने वाला है। जैसे कि मुझे आप सब लोग मिले, आज मैं वो सर्व कर पाती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। हाँ, ये अलग बात है, आज मेरे पास कोई डीओपी नहीं है यहाँ पे कि कोई मेरे लिए कैमरा मैनेज करे, यहाँ कोई आज मेरे पास मेकअप आर्टिस्ट नहीं है, बट आई लव दिस थिंग, यू नो, कि मुझे कैसे बोलूँ उसे, कि मुझे प्रेजेंटेबल होना, थोड़ा सा अच्छे तरीके से, थोड़ा प्रोफेशनल वे में वीडियोस को शूट करना, थोड़ा सा कायदे से उस चीज़ को ऐसे प्रेजेंट करना कि वो थोड़ा प्रेजेंटेबल लगे। इसके लिए मेरे पास कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि आज मेरे पास में पूरी शूटिंग की 60 लोगों की एक पूरी यूनिट है, वहाँ पर कैब आ रही है, वहाँ से एक वैनिटी वैन आ रही है मेरे लिए, मेरे मेकअप दादा आ रहे हैं, एक स्पॉट दादा लगे हुए हैं, कोई कॉफ़ी दे रहा है। नहीं, यहाँ सब कुछ खुद करना है। मैं पराठे बना के आई हूँ नीचे से, यस, मैं सब्जी छौंक के आई हूँ नीचे से, मुझे ऊपर आना था, खुद को रेडी करना था, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल होना था, आगे पीछे की सब सफाइयाँ करनी थी, इसको धो करके, उसको सुखा करके, ये आज ही धो करके एक्चुअली सुखाया, इसलिए याद आ गया। ओके, तो ये सारी चीज़ें मुझे खुद से करनी थी, लेकिन आज मैं इन सारी चीज़ों को करते हुए भी खुश हूँ, क्योंकि मैं वो कर पा रही हूँ जो मुझे करना है, जो मैं सर्व करना चाहती हूँ। जब आप लोगों के कॉमेंट्स मिलते हैं, जब आप लोगों की बातें मिलती हैं, तो मुझे वो मिलता है जो मुझे देना था। ओके, तो ये सारी बात मैंने सिर्फ इसलिए बताई कि आप नोटिस करें कि आपकी वाइब्रेशन कैसी है, आपकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, आप कैसे हैं, क्या आप उसके साथ सच में थोड़ी सी भी तालमेल बिठा करके रियल हो पाते हैं। बहुत लंबे समय से जद्दोजहद कर रहे हैं और आप परेशान हैं, तो ट्रस्ट में कोई बहुत ही बेटर चीज आपका वेट कर रही है। गो विद फ्लो, होगा। मैंने उस मोड पर भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं छोड़ा, इनफैक्ट मैंने तो पकड़ा। मुझे तो शूटिंग पे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन मिला, मुझे किताब ही शूटिंग पे मिली। मैं सारी बातें आपके साथ ना वीडियो में शेयर करते जाऊंगी कि मुझे कैसे वो किताब मिली और बार बार वो किताब मिली और किस मोड़ पर वो किताब मिली। यस, मैं सीक्रेट की बात कर रही हूँ, कैसे मिली, कैसे चीज़ें हुई, कैसे क्या क्या हुआ, मैं सारी चीज़ें शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में। तो वहां से ही वो रास्ते खुलने होते हैं। डरिए मत, घबराइए मत। अगर आप रियल नहीं हो पा रहे, आप खुश नहीं हो पा रहे, आप उस चीज को लेकर सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे, आपके लिए जरूर कुछ बेहतर है। बी रेडी एंड बी हैप्पी, सीरियसली कुछ बेस्ट आने वाला है। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि वो अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। अच्छा, वीडियो खत्म करने के पहले मैं ये एक बात आप लोगों के सामने क्लियर कर देना चाहूंगी। इंडस्ट्री में कोई कमी नहीं है, उधर के लोगों में कोई कमी नहीं है, वहाँ कोई नेगेटिविटी नहीं है, वहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन वो वाइब और मेरी वाइब मैच नहीं हो रही थी। उस चीज़ के साथ मैं नकली फील कर रही थी, या फिर वो चीज़ मेरे लिए नकली थी, मैं कनेक्शन नहीं फील कर रही थी। ठीक है, तो इस चीज़ का ये मतलब बिल्कुल भी मत निकालिएगा कि वहाँ कुछ नेगेटिव है। वो वाइब और मेरी वाइब मैच नहीं हो रही थी, बस दैट्स इट। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करे ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल।